नमस्कार, मेरा नाम है रमन भारद्वाज। इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि किसी कुत्ते के आगे जब रोटी रखते हैं या कुछ खाने के लिए कोई लजीज वस्तु रखते हैं, लार टपकने लग जाती है। बहुत समय से ऐसा था, अमेरिका की लार टपक रही थी कि किसी भी प्रकार से ईरान एक बार इजराइल से भिड़ जाए, इजराइल पर अटैक कर दे। वो लार टपक रही थी, कब मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा, और मौका मिल गया। फंस गया ईरान। वैसे अभी मैं आपको बताऊंगा एक बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या अंतर है। जैसे ईरान ने अभी कल रात को लगभग 200 के लगभग बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी हैं इजराइल के ऊपर। ज्यादातर तो इजराइल का जो एंटी मिसाइल सिस्टम है आयरन डोम, उसने हवा में उसको नष्ट कर दिया। और आयरन डोम ये कैलकुलेट कर लेता है कि कुछ मिसाइल जो खाली जगह में जाकर गिरेंगी तो उनको नष्ट करने से कोई विशेष फायदा नहीं है, तो उनको जाके खाली जगह में पड़ने दो। तो मैं क्रूज मिसाइल भी बताऊंगा और बैलिस्टिक मिसाइल भी बताऊंगा, और अब आगे ईरान का अब क्या हो सकता है। ये कुछ इमेज हैं बैलिस्टिक मिसाइल की। पहले कुछ आपको इमेजेस दिखाता हूं, आप जरा उनको देखिए। ये इमेजेस 7 अक्टूबर 2023 की, जब हमास ने, जो गाजा स्ट्रिप पर था, जो अब साफ हो चुका है, हमास ने इजराइल पर अटैक किया, वहां के लोगों को बंधक बना लिया, और उसके बाद गाजा पट्टी पर जो सेलिब्रेशन हुआ, ये तब की इमेजेस हैं। 7 अक्टूबर के बाद की घटना है, मतलब 7 अक्टूबर को जो घटना हुई थी उसके बाद की इमेजेस हैं गाजा पट्टी पर। फिर ये इमेजेस हैं जब इजराइल ने अपनी प्रतिक्रिया दी उसी गाजा पट्टी पर। इसके बाद ये इमेजेस हैं जब इजराइल हमास के साथ में बिजी था दो दो हाथ करने को लेकर। तो इजराइल के उत्तर में जो लेबनान है, जहां का संगठन हिजबुल्ला, जहां का जो चीफ था नसरुल्ला, गया नसरुल्ला, तो ये जो इमेज है ये तब की हैं जब हिजबुल्ला के द्वारा ईरान के ऊपर मिसाइल दागी गई थी। सॉरी, इजराइल के ऊपर, हिजबुल्ला के द्वारा इजराइल के ऊपर मिसाइल दागी गई थी। इजराइल अभी हमास के साथ में बिजी था, जब वहां से फ्री हुआ तो फिर बाद में ये तस्वीर है जब हिजबुल्ला का जो चीफ था नसरुल्ला, वो मारा गया। एक इमेज और देखो। अब ये जो इमेज है, ये इमेज है कल की, जब ईरान ने लगभग 200 मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है अभी मैं बताऊंगा। और बैलिस्टिक मिसाइल जब दागी गई तो उसके बाद ये सेलिब्रेशन है तेहरान का। ये तेहरान में कल सेलिब्रेट किया इन लोगों ने। शायद नसरुल्ला की भी फोटो वगैरह ले रखी है कि मौत का बदला पूरा हुआ। इस्माइल हानिया को जब इजराइल ने ईरान में घुसकर मारा था तो ईरान ने कहा था कि हम बदला लेंगे इस बात का। और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी वीडियो बनाने शुरू किए, मैंने भी बनाए, न्यूज़ चैनल पर भी चला। बोले अब खतरनाक युद्ध होगा, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, अब ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर इजराइल ने हिजबुल्ला के चीफ को भी मार दिया। तो अब ईरान के नाक पर बात आ गई थी कि कुछ ना कुछ तो अब करना पड़ेगा हमको, नहीं तो फिर ये जो हमारे प्रॉक्सी जो संगठन है, भले ही यमन का जो हूती है या इसके अलावा लेबनान में अब हिजबुल्ला का कोई ना कोई तो किसी नए व्यक्ति को वहां पर बनाया है, इसके अलावा हमास से रिलेटेड जो लोग हैं, तो ये लोग हम पर ट्रस्ट करना बंद कर देंगे, तो अब कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा। तो एक साथ जब 200 मिसाइलें दागी गई तो ये तस्वीर है तेहरान की, मतलब ईरान की। अब बाकी की जब तस्वीरें देखें, पहले की क्रिया, फिर इजराइल की प्रतिक्रिया, फिर क्रिया, फिर प्रतिक्रिया। अब ये क्रिया है, अब इसकी प्रतिक्रिया की क्या होंगी जब हो जाएगी प्रतिक्रिया, तो वो इमेजेस मैं आपको दिखाऊंगा। अब जब ये हमला हुआ तो बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट ये कहा कि ईरान अब बहुत बड़ी गलती कर चुका है। गलती तो अब कर चुका है, क्योंकि केवल ये जो अब युद्ध होगा ये इजराइल नहीं लड़ेगा। इजराइल के पीछे खड़ा हुआ है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अमेरिका के जितने भी पिछलग्गू राष्ट्र हैं वो सारे खड़े हुए हैं इजराइल के पीछे। और बहुत समय से वो इस अवसर की तलाश में थे कि ईरान कुछ भी छोटी मोटी गलती करे, इजराइल पर यह अटैक कर दे, उसके बाद फिर ईरान से हम लोग निपटें। वैसे भी बिना ईरान के ज्यादा कुछ बड़ी गतिविधियां किए बिना भी हम ये देखते हैं कि अमेरिका के द्वारा बहुत सारे प्रतिबंध थोप रखे थे ईरान के ऊपर।
अब तो खुला मामला मिल गया युद्ध का। और अब इस युद्ध के बाद क्या होता है, अब हमको जो नेक्स्ट तस्वीर देखने को मिलेगी वो तस्वीर देखने को मिलेगी इस प्रकार की। जो इजराइल के F-35 फाइटर जेट्स हैं, दरअसल ये अमेरिकी जेट्स ही हैं F-35 जो इजराइल के पास हैं, ये अब उड़ान भरेंगे, पूरे इराक सीरिया वाले रीजन में उड़ान भरते हुए जाएंगे। और ईरान को अब कैसे ये लोग खत्म कर देंगे, हालांकि ईरान के साथ में लड़ना तुलनात्मक रूप से इतना इजी नहीं है जिस प्रकार से हमास से या लेबनान से या यमन के जो हुती हैं उनसे लड़ना जिस प्रकार से सरल था, उस प्रकार से ईरान के साथ में इतना सरल नहीं होगा, क्योंकि ईरान एक प्रॉपर पूरा राष्ट्र है, उसकी एक नियमित सेना है। तो इसलिए युद्ध जब ये होगा तो अब ये भीषण संग्राम होगा, गौतम गंभीर वाली स्थिति होगी। इसका बहुत सारे मोर्चे पर इंपैक्ट आएगा। एक तो आज ही न्यूज मिलनी शुरू हो गई कि कच्चे तेल के दाम बढ़ गए। अब कच्चे तेल के दाम बढ़ने का मतलब ट्रांसपोर्टेशन महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने का मतलब आपकी जितने भी आवश्यक वस्तुएं हैं, प्राथमिक वस्तुएं, सेकेंडरी वस्तुएं, सारी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। फिर दूसरा, अमेरिका अभी खुलकर उधर पीछे से, मतलब पर्दे के पीछे से पूरा यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। अगर अमेरिका और उसके पिछलग्गू राष्ट्र यूक्रेन को सपोर्ट ना करें तो रशिया के लिए कोई मुश्किल से 10-15 दिन का काम है यूक्रेन को सरेंडर करवाने का। लेकिन इतने समय तक ये युद्ध इसलिए चल गया कि अमेरिका पर्दे के पीछे से उसको लगातार सपोर्ट कर रहा है। अब अमेरिका एक साथ दो मोर्चे पर सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। हालांकि अमेरिका की जो प्रायोरिटी में है वो ये है कि मध्य पूर्व में उसने अपना इजराइल नामक जो लठ पटक रखा है यहाँ पर, उस लठ को चलाएगा अब अमेरिका। तो इसलिए हो सकता है कि अगर वहां यूक्रेन से उसका ध्यान डाइवर्ट हो तो वहां पर रशिया जल्दी ही यूक्रेन को सरेंडर करवा देगा। लेकिन यहां ईरान के साथ जो परिस्थितियां हैं वो बहुत गंभीर होने वाली है। अब क्या होंगी क्या नहीं होंगी ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये दो इमेज आप देखना, एक तो ये इमेज है जिसको क्रूज मिसाइल कहा जाता है और एक ये वाली इमेज है जिसको बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। दरअसल दोनों का डिफरेंस आप समझना। ईरान ने जो लगभग 200 की संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के ऊपर छोड़ी हैं, ये बिल्कुल ऊपर जाती है एकदम स्ट्रेट, और हमारा जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, उसको पार करके अंतरिक्ष में पहुंच जाती है बैलिस्टिक मिसाइल। उसके बाद ये वापस घूमती है और जो धरती की ग्रेविटी है उस ग्रेविटी को यूज में लेते हुए ये वो जो प्रॉपर लोकेशन होती है उस लोकेशन को टारगेट करती है। और इसकी स्पीड, हमारी जो साउंड होती है, आवाज होती है, उसकी स्पीड से भी कई गुना तेज होती है। मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल होती हैं और जल्दी से रडार इनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाता, रडार इनको इतना आसानी से नहीं पकड़ पाता। तो ये ज्यादा घातक होती हैं, बहुत तेज स्पीड की होती हैं, अंतरिक्ष तक जाती हैं, उसके बाद फिर बहुत ज्यादा स्पीड में आती हैं और बहुत लंबी रेंज की मिसाइल होती हैं। इसका मतलब जैसे आपको बैलिस्टिक मिसाइल हमारे भारत की है, अग्नि हो गई, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। एक आपने ब्रह्मोस सुना होगा, वो क्रूज मिसाइल है। तो क्रूज मिसाइल में आपको बताऊंगा। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं ये लंबी दूरी की होती हैं कि आपका 5000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर। तो ये मिसाइल ईरान के द्वारा दागी गई थी, बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल की हम बात करें तो हमारी जैसे क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, तो उसी प्रकार ये क्रूज मिसाइल है। ये वायुमंडल को पार करके अंतरिक्ष में नहीं जाती, ये सरफेस से, मतलब सरफेस से एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ती हैं, इस प्रकार का एक फील्ड एरिया बनाती है, पथ बनाती है, और जाकर जिस जगह को टारगेट करना होता है उस जगह को ये टारगेट करती है। हालांकि बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में इन क्रूज मिसाइलों की जो एक्यूरेसी होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन रडार इनको पकड़ लेता है। इसके अलावा इनकी जो स्पीड होती है वो बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में बहुत कम होती है। ये दोनों का डिफरेंस है। अब आगे क्या होता है, ये बात तो निश्चित है कि अब मिडिल ईस्ट में बहुत जबरदस्त टेंशन क्रिएट होने वाली है। इसका इंपैक्ट आप कल देखेंगे। जैसे शेयर मार्केट खुलेगा तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि शेयर मार्केट बहुत भयंकर तरीके से टूटेगा। पूंजी अगर हाथ में है रोक कर रखना, बचा कर रखना। जिस दिन से चढ़ने लगे उस दिन से उस पूंजी को आप चाहो तो लगा सकते हो। लगाना है कि नहीं लगाना ये तो खैर आपका निर्णय है, लेकिन हाल फिलहाल जो ये टेंशन क्रिएट हो रही है, जो अब एक निश्चित रूप से बहुत बड़े युद्ध में बदल सकती है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है। ये भारद्वाज क्लासेस का नया चैनल है, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जियोपॉलिटिकल और करंट अफेयर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिस प्रकार भारद्वाज क्लासेस का जो मुख्य चैनल है जहां पर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट मिलता है, वहां जिस प्रकार से उस चैनल को आपने प्यार दिया, बड़ों ने जो आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, उम्मीद है इसी प्रकार का प्यार और स्नेह इस चैनल को भी मिलता रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।